Class 10th NCERT exercise 1.2 question number 2. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. So let 3 plus 2 root 5 is a rational number. And P and Q have common factors. By cancelling them, we get A by B. मान लीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो रेशनल है, क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है तो इसका ऑपोजिट लेंगे यानी कि रेशनल. तो अज्यूम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि रेशनल है. तो लेट मान लीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर है तो इट मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और जो पी एंड क्यू है उसका कोई कॉमन फैक्टर है. तो बाय कैंसलिंग दैम, जब उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल किए तो हमें मिला ए बाई बी. तो ए बाई बी यानी कि लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 को अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5. b जो है 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो b है ये 2 रूट 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा a था, 1 को अगर a से करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा. तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब b को 3 से किए तो यानी कि 3b आ जाएगा, और 2 रूट 5 को b से किए तो यानी कि 2 रूट 5b आ जाएगा इक्वल्स टू a. अब यहाँ पे हमारा 2 रूट 5b हो जाएगा, और यहाँ पे a था, और ये जो 3b यहाँ पे प्लस में था ये यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा. अब नेक्स्ट यहाँ पे b रह जाएगा, a माइनस 3b हो गया. ये जो 2 रूट 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा. 2b को ले आते हैं, यहाँ पे सिर्फ रूट 5 को रख देते हैं. तो 2 रूट 5b था तो a माइनस 3b प्लस में था और यहाँ आया तो माइनस में हो गया. ठीक है, यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे रूट 5 को रहने देते हैं. तो बचा क्या हमारे पास 2b. तो 2b को यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में था तो ये यहाँ आया तो डिवाइड में हो गया 2b. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस a माइनस 3b बाई 2b इज अ रेशनल नंबर, देन रूट 5 is also a rational number. But as we know that root 5 is an irrational number, this contradicts the fact that root 5 is rational. Therefore our assumptions is wrong. That 3 plus 2 root 5 is rational. So 3 plus 2 root 5 is irrational. Proved. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख के लंबा लग रहा है लेकिन है कुछ भी खास नहीं. यहाँ पे हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया.
मान लीजिए, शुरू से देखते हैं, मान लीजिए कि 3 + 2√5 एक रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ऑब्वियस ये p/q के फॉर्म में होगा, और जो p एंड q है उसका कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को बाय कैंसलिंग देम काट दिया है ना, कैंसिल आउट किए, तो हमें मिला a/b, यानी कि जो 3 + 2√5 है अब वो इक्वल हुआ a/b के। उसके बाद फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 3 + 2√5 b से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे a आया। अब ये जो b है ये दोनों से इंटू हो रहा है, 3 से भी और 2√5 से भी, तो b को 3 से किया तो 3b और b को 2√5 से किया तो 2√5b इक्वल्स टू a हो गया। 2√5b यहाँ रह गया a, 3b प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। सिंपली अब फिर से √5 को यहाँ पे छोड़ दिए, a - 3b बचा 2b, तो ये मल्टीप्लाई में था यहाँ आया तो डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि हमने अज्यूम किया था कि जो 3 + 2√5 है ना वो रेशनल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि तो इसका जो वैल्यू आया ये कि सिंस a - 3b/2b इज अ रेशनल, तो a - 3b/2b जो है वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से √5 भी जो होगा इज ऑल्सो रेशनल नंबर, √5 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर इसे हम रेशनल बोल रहे हैं तो ये भी तो रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखा था a - 3b/2b इज अ रेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ देन √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, √5 भी रेशनल होगा, अगर ये होगा तो ये भी रेशनल होगा। बट एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल आ जा रहा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 जो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या फैक्ट निकल के आ रहा है कि √5 रेशनल है। तो ये जो हमारा फैक्ट कंट्राडिक्शन निकल के आया है ना, ये रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग किया, इसी के लिए उसके अकॉर्डिंग हमारा √5 रेशनल में आ जा